आज मैं आपके साथ ओपन चैलेंज लाई हूँ। इस रेमेडी को करो। ये रेमेडी आपके हेयर फॉल को एक एप्लीकेशन में 50 to 60% तक रिड्यूस करेगा और अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हो तो 1 मंथ तक आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली रुक जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से करना है, क्योंकि आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो 15 डेज का चैलेंज चल रहा है, 7 दिनों तक हमने बहुत ही माइल्ड चीज़ों का यूज़ किया है जो आपके स्कैल्प को नरिश करेगा, स्कैल्प को सूदिंग इफेक्ट देगा। लेकिन 7 दिनों के बाद से थोड़ा हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में जाएंगे और आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी पोटेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपके स्कैल्प को काफ़ी ज़्यादा ये एक ट्रिगर करेगा। जाकर आपके स्कैल्प में एक सेंसेशन फील होगा ताकि आपका स्कैल्प जो है वो जाग जाए और वो अपना काम स्टार्ट कर दे प्रॉपर वे में। तो लेकिन इसको मैं 2 से 3 तरीके से बताऊंगी यूज करने का मेथड कि कौन इसको किस प्रकार से यूज कर रहा है। यानी जिनका हेयर फॉल नॉर्मल है वो कैसे यूज करेंगे, जिनको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है वो किस तरह से यूज करेंगे और जो बॉल्डनेस के कैटेगरीज में चले गए हैं वो किस तरह यूज करेंगे। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मुझे हुआ था गंजापन, जिसे इंग्लिश में बॉल्डनेस कहते हैं, और मेरा ये जो एरिया आप देख रहे हो लिटरली पूरा खाली हो गया था। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप अपने गीले बालों में और अपने सूखे बालों में, दोनों बालों में हमें पिक्चर दिए ताकि हमें विजिबल समझ में आए कि क्या डिफरेंस है। तो डियर मैं बहुत सारी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। मैं मास्क लगाकर दिखाती हूँ अपने स्कैल्प को, सूखा दिखाती हूँ अपने स्कैल्प को, डिफरेंट तरीके से मैंने शेयर करके रखा है। आप लोग जाइए, आप लोगों को लॉन्ग शॉर्ट सब वीडियो में मिल जाएगा। खैर आ जाती हूँ टॉपिक पे। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो तो आप ये जान लो कि मैंने अपने बालों को सिर्फ होम रेमेडी से ही क्योर किया है। बाकी आपकी मर्जी, आपको ट्रस्ट करना है या नहीं करना है ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आप लोगों की वेल विशर हूँ, आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि प्लीज आप एक दफा मेरा कोई भी एक रेमेडी अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चुनिए मेरे चैनल पर जाकर और कम से कम उसे 1 से लेकर 3 महीना तक करके देखो। रिजल्ट ना मिले तो आकर मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा है घर के सामान पर और मेहनत पर। जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसको जरूर रिजल्ट मिलता है। तो खैर आइए, बहुत सारी बातें हो गई। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ तो आप मेरे साथ जुड़कर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और स्टॉप तक कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में जाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ले लेना है एक पैन और उसमें आपको डालना है पानी। यहाँ आप कोई भी पानी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम डबल बॉइलिंग सिस्टम में इस रेमेडी को हम डबल बॉइलिंग सिस्टम में बनाने वाले हैं। तो आपके पास जो भी घर पे आपका पानी मौजूद है उसी पानी को आप किसी भी पैन पे चढ़ाओ और चढ़ाकर उसको गर्म करने के लिए गैस पर रख दो। जब आपका पानी हल्का गुनगुना होना स्टार्ट हो जाए तो आपको एक भारी तले का एक कोई भी कटोरा ले लो, जिसमें हम इस चीज को प्रिपेयर करने वाले हैं, इस रेमेडी को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आपको ले लेना है और इसी पैन पर रख देना है। अब आ जाती है हमारे फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स की बारी। जी हाँ, देखो अगर लोहा में बनाओगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। अगर नहीं है आपके पास लोहे का पैन या फिर आपका पॉट कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी चीज में बना सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो उसको आपको ले लेना है, मतलब पैन के ऊपर रख देना है और जब वो सूख जाए, जब वो हल्का गर्म हो जाए, आप हाथ से ऐसे मेजर करके देख लेना, आपको भाप समझ में आ जाएगा, स्टीम आपको लग रहा है। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारे इसमें ऐड होगा ऑयल। आप अपना पसंदीदा ऑयल सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी आपको ऑप्शन दूंगी कि तो ऑप्शन में भी आपको बता रही हूँ कि आप कौन कौन सा ऑयल सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला है कोकोनट ऑयल, जो इजीली अवेलेबल है, बालों के हेल्थ के लिए, स्कैल्प के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट मॉइस्चराइजर होता है। सेकेंड, अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो ऑलिव ऑयल, हल्का ऑयल है, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है स्कैल्प के अंदर, इसका पेनिट्रेशन लेवल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तीसरा है आलमंड ऑयल, जो विटामिन ई कंटेन करता है, जिसे हमारे स्कैल्प को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चौथा है
मेरा फेवरेट मस्टर्ड ऑयल, लेकिन हम मस्टर्ड ऑयल का ज़्यादातर इस्तेमाल विंटर सीजन में करते हैं, तो इसलिए अगर आपके यहाँ विंटर आ गया है तो आप मस्टर्ड ऑयल में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ले लेना ऑयल। देखिए इस सीरीज के लिए हम इस ऑयल को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो इसका बड़ा बैच बनाकर रख सकते हो। तो आपको ले लेना ऑयल अपना पसंदीदा और उसको इस पैन पर चढ़ाकर हल्का गुनगुना होने देना है। देन हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है हमारा नाइजीला सीड, जिसे अनियन सीड भी कहते हैं, आम लैंग्वेज में इसे मंगरेल भी कहते हैं, काला जीरा भी कहते हैं। तो आपको ले लेना है जो छोटा सा चम्मच होता है ना, जिससे हम चाय की पत्ती मेजर करते हैं, बस उस चम्मच से आपको यहाँ पर हाफ चम्मच या 1 चम्मच ले लेना है। अगर आप बड़ा बैच बना रहे हो तो क्वांटिटी आप डबल ट्रिपल कर सकते हो, क्वांटिटी के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, क्योंकि सभी इंग्रेडिएंट्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस सीरम के लिए। जी हाँ, अब आप सोचोगे आपने तो ऑयल बनाना है दीदी और आप कह रही हो सीरम। जी हाँ, पहले ऑयल प्रिपेयर होगा एंड देन इसको हम सीरम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनने वाला है, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कह चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको ले लेना है नाइजीला सीड, सेकंड लेना है हमें मेथी सीड, जो आपके हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करेगा, साथ साथ आपके बालों में शाइन प्रोवाइड करेगा, हेयर ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट करेगा। और मेथी से बेहतर कोई सीड नहीं है मेरे लिए, खास करके मेरे लिए इसने मेडिसिन का काम किया है। मेरा जो भी हेयर का रिलेटेड प्रॉब्लम था, मैंने हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, हर प्रॉब्लम को क्योर किया है सिर्फ मेथी का इस्तेमाल करके। ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन मेथी का बहुत अहम रोल है उसमें। तो आपको ले लेना है, जितना आपने नाइजीला सीड लिया है उतना ही आपने मेथी सीड को भी लेना है। तो मेथी भी लेके आपको इसी में इन्फ्यूज कर देना है और इसको हल्का पकने देना है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पर ऐड होगा वो है आपका शिकाकाई। शिकाकाई के बारे में मैं नहीं कहती, मैं मेथी को कहती हूँ, लेकिन शिकाकाई को आयुर्वेद कहता है कि ये बालों का डॉक्टर है। ये आपके स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है, साथ साथ ये बालों को काला करने की क्षमता रखता है, साथ साथ ये आपके स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन बूस्ट करता है। इसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। ये आपके बालों को एजिंग से भी रिवर्स करता है, ये इतना अच्छा होता है। तो आपको ले लेना है यहाँ पर 1 टुकड़ा शिकाकाई, क्योंकि हम 1 टाइम के लिए बना रहे हैं। आप इसका बड़ा बैच बना रहे हो तो आप 2, 3, 4, 5 जितना आपके पास है आप इसमें इन्फ्यूज कर सकते हो। देन इसको आपको अच्छे से पकाना है। फोर्थ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐड होगा मेरा वन ऑफ द फेवरेट हिबिस्कस फ्लावर या फिर लीफ, जो आपके पास अवेलेबल है आप इसमें इन्फ्यूज करोगे। अगर आप फ्रेश यूज कर रहे हो तो पहले वॉश कर लेना, देन उसको अच्छे से पोंछ कर सुखा लेना, उसके बाद ऑयल में इन्फ्यूज करो। अदरवाइज फिर ये आप जब ऑयल में डालोगी ना तो ये चटकने लगेगा थोड़ा, तो इसीलिए इसको आप डाल दो। मैंने यहाँ पर ड्राई फॉर्म में यूज किया है फ्लावर का, और लीफ का भी मैंने यूज कर लिया। 1-2 पत्ते को अच्छे से वॉश करके सुखा कर उसमें आपको डाल देना है और इसको भी आप ऑयल में डाल दीजिएगा पकने के लिए, बनने के लिए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ऑयल के लिए सीरम आगे बताऊंगी प्रिपरेशन, जो हमारा इंग्रेडिएंट्स इन्फ्यूज होगा, जो आपके बालों का हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और साथ साथ इस पूरे ऑयल का जो गुडनेस है उसको 10x बढ़ाने वाला है, वो है यहाँ पर काली मिर्च। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑयल है, इसीलिए यहाँ मैंने काली मिर्च का इन्फ्यूजन किया है। काली मिर्च आपको कितना लेना है, अगर आप पाउडर फॉर्म ले रहे हो तो 1 पिंच, जी हाँ 1 चुटकी, लेकिन अगर आप होल फॉर्म ले रहे हो तो 5 पीस आपको लेना है गिनकर। और इसमें अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा वो है रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी के बारे में आप लोगों को ज्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो पत्ता है, ये जो रोजमेरी का लीव्स है ना, ये आपके बालों का ग्रोथ को स्पीड करता है, ये आपके इचिंग का जो समस्या स्कैल्प में होती है उसको ये एड्रेस करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लीव है। अगर आप इसका इन्फ्यूजन करते हो वाटर के साथ या ऑयल के साथ तो ये उसमें जो अपना गुडनेस रिलीज करता है ना, आप जब इसका इस्तेमाल करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या दिग्गज इंग्रेडिएंट्स है। तो आपको ले लेना है यहाँ पर, जिस चम्मच से आपने कलौंजी और मेथी को लिया था उसी चम्मच से आपको मेजर करके 1 चम्मच यहाँ पर रोजमेरी का लीव्स ऐड करना है। काली मिर्च बहुत स्ट्रांग होती है, ये आपके स्कैल्प में जो फंगस बिल्डअप हो गया है, डैंड्रफ की समस्या है, इचिंग की समस्या है, या फिर बहुत ज्यादा जिद्दी डैंड्रफ है, यानी आपको जब आप हाथ में ऐसे
अपने स्कैल्प को ईचिंग करते हो ना, खुजलाते हो, तो आपके नाखूनों पर आकर बैठ जाता है, ये उस प्रॉब्लम तक को एड्रेस करता है। ये इतना स्ट्रांग होता है। इसका सेपरेट मैंने एसेंशियल ऑयल बनाया है घर पर, और उसका आपको अगर लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, लिंक बता दूंगी मैं। बहुत स्ट्रांग है, इसको आप डाइल्यूट करके यूज करो, या आपके स्कैल्प के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। खैर, आपको ये ऑयल बनाने के लिए इसमें 5 पीस ब्लैक पेपर को ऐड करना है, एंड देन इसका इन्फ्यूजन जो आपको स्टार्ट कर देना है। इस ऑयल को कम से कम आप 15 से 20 मिनट तक वैसे छोड़ोगे, क्योंकि ये डबल बॉइलिंग सिस्टम में बन रहा है। अदरवाइज अगर आप इसको डायरेक्ट फ्लेम पर बनाना चाहते हो तो आप इसको मुश्किल से 10 मिनट तक ही बनाइए, क्योंकि ये तब तक बन जाएगा। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे इसको बना लो। डबल बॉइलिंग सिस्टम से अगर आप बनाते हो तो उसका गुडनेस अलग लेवल का होता है। तो 20 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद आपको ऑयल को जो है ढककर छोड़ देना है, और छोड़कर जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक इसको छूना नहीं है। जब ये ठंडा हो जाए इसको आप निकालिए, इसको आप छान लीजिए और साइड में रख दीजिए। अब सीरम बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक रात पहले आपको लेना है 2 चम्मच मेथी दाना, और उसको आपको वॉश करके आधा कप पानी में भिगो कर रख देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखोगे आप कि आपका मेथी का साइज डबल हो जाएगा, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस मेथी को पानी के साथ ही मिक्सर ग्राइंडर में लेना है। उससे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा मेथी का दाना सेपरेट साइड में निकाल कर रख दो, कम से कम 10 से 15, ऐसे ही नॉर्मल गिनना मत, ऐसे ही उठा के साइड में रख देना। इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे करना है। बाद बाकी इस मेथी को पानी के साथ, और इसका एक ब्यूटीफुल सा आपको पेस्ट बना लेना है और बनाकर साइड में रख लेना है। देखिए, ये जो प्रोसेस मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को गौर से सुनो, स्टेप बाय स्टेप सुनो, और वैसे ही करना जैसे बता रही हूँ, ताकि आपको रिजल्ट भी वैसा मिले जैसे कि मुझे मिला है। तो मेथी का पेस्ट बनाकर, तो इस पेस्ट को आप साइड में रख दो। और अब आपको लेना है 1 टुकड़ा प्याज का और 1 टुकड़ा अदरक का। दोनों का आपको आधा प्याज ले लो, और 1 टुकड़ा मतलब 2-3 इंच का एक अदरक का टुकड़ा ले लो। दोनों का आपको छिलका उतार देना है, और उसको धोकर रफली चॉप कर मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको किसी भी कटोरे पे निकाल कर इसका आपको जूस निकाल लेना है। अब आ जाती है सीरम बनाने की बारी कि सीरम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने जो मेथी का फाइन पेस्ट बनाकर रखा है, इसको आपको एक बोल में निकाल लेना है। 2 चम्मच जो हमने यहाँ प्याज और अदरक का जूस निकाला है उसको ले लेना है मेथी के पेस्ट में। एंड देन जो हमने ऑयल प्रिपेयर किया था उस ऑयल को इसमें ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स करना है। एंड देन आपका ब्यूटीफुल सा सीरम बनकर रेडी है। पहले बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, देन पूरे स्कैल्प पर अच्छे से लगा लो। लेंथ पर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जिंजर है, अनियन है, तो अगर लेंथ पे लगाओगी तो फ्रीज हो जाएगा बाल, तो इसीलिए सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ। ऑयल अगर बचा सकते हो तो थोड़ा सा बचा लो, उसको अपने सिर्फ ऑयल को अपने लेंथ पे लगा लीजिएगा। यानी सीरम को हमें सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, और ऑयल जो है थोड़ा सा साइड कर लो, उसको सिर्फ लेंथ पे लगाना है। ये पूरा प्रोसीजर करके पॉलिथीन से अपने बालों को, या शावर कैप से, या पन्नी जो आपके घर में, पॉलिथीन से कवर करके इसको आप आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक अपने स्कैल्प पर रखेंगे। बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है और ये सभी इस्तेमाल कर सकता है। मैं आगे बताऊंगी कौन कौन कर सकता है और कौन कौन नहीं। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जिनका एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है वो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिनका नॉर्मल हो रहा है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, और जो गंजेपन का शिकार हो गए वो कैसे करेंगे। तो देखिए, जिनका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है वो यहाँ पर मेथी का पेस्ट नहीं बनाकर, मेथी को जो हमने रात भर सोख करके रखा है उसका पानी निकाल लो। उस पानी में आपको प्याज और अदरक का जूस डालना है, और ये ऑयल का 2 से 3 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सिर्फ अपने स्कैल्प पर लगाइए। बाद बाकी का ऑयल सिर्फ आप लेंथ पे लगाइए। ये कौन करेगा? जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। जिनका नॉर्मल हेयर फॉल है वो डायरेक्ट, जैसे सीरम का मैंने स्टेप आपको प्रोसीजर बताया वैसे सीरम बना लो और ऑयल को लेंथ पे लगा लो। जिनको बॉल्डनेस की समस्या है वो भी ये सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, यानी सीरम को अपने स्कैल्प पे लगाएंगे और ऑयल को लेंथ पर लगाएंगे जैसे मैंने बताया है। आई होप तमाम पॉइंट क्लियर हो गया है।
इस रेमेडी को करने के बाद आपको कोई हेयरिंग्स नहीं करना है। जैसे आप 1 घंटे के बाद जैसे शैम्पू करते हो, शैम्पू को आप चाहो तो नॉर्मल पानी के साथ मिक्स कर लो, या घर पे कोई भी होममेड टोनर टॉनिक बचा हुआ है उससे मिक्स कर लो, या मेथी को जो आपने रात में सूखा मतलब सोख करके रखा था वो पानी को थोड़ा ज्यादा करके बना लेना और उस पानी में आप मतलब शैम्पू को मिक्स करके यूज कर सकते हो। अब आ जाती है बारी कि हमने जो थोड़ा सा मेथी दाना साइड करके रखा है उसका क्या करें। तो आपका नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, एक्सट्रीम वे में हेयर फॉल हो रहा है, या गंजेपन की शिकायत हो गई है, तमाम लोग ये जो हमने मेथी दाना साइड करके रखा है इसको आपको लेना है और च्यू करके अच्छे से चबाकर खा लेना है। कड़वा लगता है दवा समझ के खा लो। अगर सेहत से प्यार है, बालों को उगाना है, बालों को मजबूत करना है, बालों से रिलेटेड कोई भी इशू है, आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है या कम हो रहा है, या गंजेपन के शिकार हो गए हो, किसी भी कैटेगरी के हो आपको ये थोड़ा सा जो दाना हमने साइड करके रखा था इसको लेना है और चबा चबा कर खा लेना है। आज डे 8 में आपको ये सीरम लगाना है और ये मेथी का दाना इंटेक करना है। इसके अलावा हम कोई भी हेयरिंग्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन का सीरम इस्तेमाल किया अपने स्कैल्प में। तो आज अपने स्कैल्प को रिलैक्स करने देंगे एंड डे 9 पर जो बालों से रिलेटेड कोई भी इशू है, आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है या कम हो रहा है, या गंजेपन के शिकार हो गए हो, किसी भी कैटेगरी के हो आपको ये थोड़ा सा जो दाना हमने साइड करके रखा था इसको लेना है और चबा चबा कर खा लेना है। आज डे 8 में आपको ये सीरम लगाना है और ये मेथी का दाना इंटेक करना है। इसके अलावा हम कोई भी हेयरिंग्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन का सीरम इस्तेमाल किया अपने स्कैल्प में। तो आज अपने स्कैल्प को रिलैक्स करने देंगे एंड डे 9 पर जो मैजिक होगा वो आप आज जब आप शैम्पू कर लोगे ना, जब आपका बाल सूख जाएगा तो आप क्लियरली डिफरेंस देखोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा आज शैम्पू करके जब आपके बाल सूख जाएंगे। अच्छा, एक प्रो टिप्स मैं दे रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाता है ऑयल लगाने के बाद या फिर कोई भी मास्क लगाने के बाद, लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा उड़ता है, बहुत ज्यादा रफ लगता है। वो एक कोई भी मार्केट से एक सीरम परचेज कर लो। जो भी सीरम आप यूज करते हो सिर्फ लेंथ पे लगाइएगा बस, ताकि हमारा लेंथ जो है वो डिसिप्लिन में रहे। और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप एक आर्गन ऑयल परचेज कर लो, अगर आप अफोर्ड करते हो तो कर सकते हो। तो गीले बालों में आपको 2 से 3 बूंदे आर्गन ऑयल लेना है, हाथों में रब करना है एंड देन लेंथ पर लगा लेना है। इससे क्या होगा, जो फ्रीजनेस और डलनेस की समस्या है वो कम्प्लीटली चली जाती है। मैं सीरम का इस्तेमाल भी करती हूँ और मैं आर्गन ऑयल का भी इस्तेमाल करती हूँ, तो इसीलिए मैंने दोनों के बारे में आपको बताया। आप जो कंफर्टेबल है आप यूज। जब मैं शैम्पू कर लेती हूँ मेरा बाल 80-70% तक सूख जाता है, यानी 20-30% गीला रहता है, उस वक्त मैं सीरम यूज करती हूँ। और मैं आज से नहीं कर रही है, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। मैंने काफी दफा आप लोगों को बताया है कि मार्केट से सिर्फ मैं एक ही चीज यूज करती हूँ, वो है सीरम। उसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करती और वो भी लेंथ पे लगाती हूँ, और वो है लिवॉन का सीरम। आप भी चाहो तो परचेज कर सकते हो, लगा सकते हो, अच्छा रिजल्ट है, लेकिन लेंथ पे लगाना, स्कैल्प पे मत लगाना। बहुत जल्द मैं एक होममेड सीरम बनाऊंगी, फिर मैं उसका आपको बारे में बताऊंगी कैसे बनाना है। देन आप उसको बनाकर रख लीजिएगा और उसी को अपने लेंथ पे लगाइएगा। उस सीरम को आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। आपको ऑयल बनाना है, ऑयल को 2 चम्मच लेना है सीरम में, अनियन जूस निकालना है और जिंजर जूस निकालना है, दोनों का जूस सीरम में मेथी के पेस्ट में ऐड करके अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया पूरा प्रोसीजर देख लो स्टेप बाय स्टेप एंड वैसे करो ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट मिले। मेल फीमेल सब लगा सकते हैं। बच्चों पर अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो प्याज और अदरक का रस को अवॉइड करो, बाद बाकी तमाम चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो पैच टेस्ट ले लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कोई आपको मतलब ईचिंग की समस्या ना हो, अदरवाइज ये कोई भी नुकसान नहीं करता। तो यहाँ तक अगर आप देख चुके हो मुझे, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलती हूँ डे 9 पर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और ये तमाम चीजें करके कमेंट में आकर अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाओ ताकि दूसरों की मदद हो। अच्छा करोगी तो अच्छा मिलेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।